नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह की। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का, खासकर धमतरी जिले का एक बहुत महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज है वो इस घटना के कई पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सत्याग्रह आखिर हुआ क्यों, क्या खास था इसमें, और किसानों के इस शुरुआती प्रतिरोध का मतलब क्या था। हाँ, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जुलाई 1920, कंडेल गांव, धमतरी जिला, है ना? जी हाँ, अंग्रेज सरकार ने महानदी पर बने रुद्री बैराज और उसकी नहरों से सिंचाई के पानी पर टैक्स लगाया हुआ था। ये तो 1912 से ही चल रहा था। तो फिर झगड़ा किस बात पर हुआ? झगड़ा तब शुरू हुआ जब अंग्रेज अधिकारियों ने, आप कह सकते हैं, एक तरह से इल्जाम लगाया कंडेल के किसानों पर। इल्जाम? कैसा इल्जाम? कि उन्होंने नहर का पानी चोरी किया है, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना अनुबंध के पानी इस्तेमाल किया है। और इसी बात पर उन्होंने किसानों पर 4050 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अरे 4050 रुपए! ये तो उस वक्त के हिसाब से मतलब बहुत ही बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। किसानों के लिए तो ये देना लगभग नामुमकिन था। जाहिर है। तो किसानों ने क्या कहा? उनका क्या पक्ष था इस पर? किसानों का तर्क बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा, भाई, हमने न तो नहर तोड़ी है, न कोई पानी लेने का अग्रीमेंट किया है। अच्छा। हाँ, पानी या तो बारिश से खेतों में आ गया, या फिर नहर में जब पानी ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो हुआ, तो बह कर आ गया। इसमें हमारी क्या गलती? ये तो वाजिब बात लगती है। बिल्कुल। और इसी बिना पर उन्होंने ये जुर्माना भरने से साफ मना कर दिया। यहीं से आप कह सकते हैं प्रतिरोध की, सत्याग्रह की नींव पड़ी। और फिर ये संगठित हुआ कंडेल नहर सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। सही। और इसको दिशा देने वाले भी थे स्थानीय नेता, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव। हाँ, नारायणराव मेढ़ावाले और नथुजी जगताप का भी नाम आता है। जी, इन सब ने किसानों को एकजुट किया। लेकिन अंग्रेज अफसर वो कहाँ मानने वाले थे इतनी आसानी से? उन्होंने क्या कदम उठाए? वो तो सख्ती पर उतर आए। जब किसानों ने जुर्माना नहीं दिया तो अधिकारियों ने उनके मवेशी, मतलब गाय बैल, जब्त करने शुरू कर दिए। ओहो। हाँ, सितंबर 1920 आते आते ये तय हो गया था कि गांव से कोई जुर्माना नहीं देगा। तो सरकार ने सोचा, चलो इन जब्त किए मवेशियों को नीलाम कर देते हैं। और यहीं गांव वालों की एकता का टेस्ट हुआ होगा। बिल्कुल। और वो इसमें कामयाब रहे। नीलामी रखी गई पर कोई खरीदार ही नहीं आया, एक भी नहीं। कमाल है। ये दिखाता है कि लोग कितने एकजुट थे। सामाजिक बहिष्कार का ये एक उम्दा उदाहरण था। सरकार की नीलामी की कोशिश एकदम फेल हो गई। ये तो वाकई बड़ी बात थी। प्रशासन पर दबाव तो पड़ा होगा जबरदस्त, पर मामला सुलझा कैसे फिर? सुना है गांधी जी का भी इसमें कुछ रोल था। हाँ, वो बात भी आती है। जब मामला खिंचता गया और अधिकारी भी अड़े रहे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सोचा कि अब महात्मा गांधी को बुलाना चाहिए। अच्छा। उन्होंने गांधी जी को कंडेल आने का न्योता भेजा। गांधी जी उस समय तक, आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे। क्या गांधी जी आए कंडेल? उन्होंने न्योता स्वीकार किया और 20 दिसंबर 1920 को वो रायपुर पहुंचे भी। कंडेल जाने की तैयारी में थे, लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ आया। क्या हुआ? मतलब कुछ अलग हुआ? हाँ, गांधी जी कंडेल पहुंचते उसके पहले ही अंग्रेज अधिकारियों ने अपना फैसला बदल दिया। सच में? कैसे? उन्होंने किसानों पर लगाया वो 4050 रुपए का पूरा जुर्माना वापस ले लिया, और जो मवेशी जब्त किए थे वो सब भी छोड़ दिए। अरे वाह! मतलब गांधी जी के सिर्फ आने की खबर से इतना असर हो गया, बिना वहां पहुंचे ही? ऐसा ही लगता है। शायद अधिकारी नहीं चाहते थे कि गांधी जी सीधे इस मामले में शामिल हो। मामला और बढ़ सकता था, राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता था। तो शायद वो इससे बचना चाहते थे। ये गांधी जी के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है ना? बिल्कुल। तो ये सत्याग्रह असल में बिना गांधी जी के सीधे हस्तक्षेप के ही सफल हो गया। ये तो स्थानीय नेतृत्व और किसानों की एकता की बहुत बड़ी जीत हुई। निश्चित रूप से। कंडेल नहर सत्याग्रह किसानों की संगठित शक्ति, उनकी एकता और अहिंसक प्रतिरोध की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है।